जब न कोई बात बनी हेर फेर से, जब न कोई बात बनी हेर फेर से, जंगल के कुत्ते लड़ा दिए। जब न कोई बात बनी हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक ना चल एक बात याद आ गई, वो भी आपसे शेयर कर दूं। कहते हैं कि आमतौर पर जो बीवी है वो शक करती हैं, शक की मिजाज होती हैं। बात ये कुछ हद तक ठीक भी होगी और शायद वो शक भी बाज़ दफ़ा ठीक ही कर रही होती हैं। तो उनके शक पे एतराज़ खैर नहीं करना चाहिए इतना ख़ास, मेरे ख्याल से। ख़ास तौर पर उस शख्स को जिसके वो कहते हैं ना, जिसको कोई मसला ना हो, जिसके दिल में काला ना हो, तो उसको तो कोई ख़ास तौर पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस तरह एक बीवी ना अपने कुछ होते हैं जो ज़्यादा ही ज़रा करती है, ठीक है, बात बात पे तो वो ज़रा फिर ज़्यादा ही हो जाता है। इस तरह एक बीवी जो है वो अपने शौहर से कहती है कि शादी से पहले आपकी लाइफ में जो कोई लड़की थी, तो वो शौहर कहता है कि नहीं। फिर कहते ज़रा सोचें, कोई लड़की आप शायद, मैं कहती यार मैंने कौन सा कुछ क्या देना है, लेकिन मैं तो ऐसा बस पूछ रही हूँ कि शादी से पहले आपको किसी और लड़की से प्यार था या कोई आपकी लाइफ में थी, कोई आपकी क्लास फेलो, पता नहीं, कोई नहीं था। और तो फिर सोचें, कोई स्कूल लाइफ में चले जाएं, यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं है तो कॉलेज लाइफ में देखें, स्कूल लाइफ में देखें, कोई आपके ज़हन में हो, कोई आपको पसंद हो, तो ये थी ऐसी लड़की। तो वो हस्बैंड है वो परेशान होता, वो होता नहीं कोई ऐसी नहीं थी। लेकिन बीवी वो बताया जैसे कि उसके होता है कि वो कहना चाहती कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और जब उसको पता लग गया तो फिर वो जो कहती है ना कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो बहुत कुछ कहती है। तो वो जरा वो फिर ऐसा कहती कि नहीं, आप सोचें, कोई तो होगी ना, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो उस लाइफ में, कोई हो ही ना। आप 30 साल के हो गए हैं, तो आप अभी हमारी शादी हुई है, साल हुआ, तो आप कह रहे हैं कि इससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ही नहीं, कोई तो होगी, सोचिए ज़रा। कहता हाँ, बड़ा सोच समझ के कहता कि हाँ, कोई ना वो डिंटोनी की मशहूरी आती थी पे टी वी पे, तो उसमें जो लड़की आती थी ना इश्तिहार में, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। अब वो उसका इतना ही कहना होता है कि बीवी को चढ़ गुस्सा जाता है, होती देखा ना, मैं कहती थी ना कोई आपकी लाइफ में है, मैं तो ये कहती थी, आप ही नहीं मानते थे, आखिर मान गए ना आज की थी। मैं भी कहूँ कि आप जो है वो डिंटोनी की क्यों घर में लेके आते हैं, जो टूथपेस्ट है आप वही घर में क्यों लेके आते, कोई और क्यों नहीं लेके आते। तो वो जिनकी वो आपको पता होगा डिंटोनी के एक मंजन था, उसके बाद मेडिकेम आई, कोलगेट आई, उससे इश्तिहार में जो आती थी ना, वो डिंटोनिक के इश्तिहार में लड़की आती थी उसकी मशहूरी में, तो वो उसकी भी बात करता। तो वो कहती कि मैं भी कहूँ कि देखा ना कोई थी, इसलिए आप घर में वही लेके आते हैं, कोई और नहीं ट्यूब लेके आते। तो सिर्फ बात करना मकसद ये कि बाज़ दफ़ा
इस हद तक भी शक हो जाता है इंसान को किसी दूसरे पे। तो शक जो है वो कई किस्म का होता है, उसमें से एक शक ये भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खरीदना शुरू करते हैं तो फिर वो उसके ना नेगेटिव असरात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो वो स्टोरी जो फ़नी सी है ये, लेकिन ये कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं ज़रा बाहर निकला हुआ था, मैंने कहा चले आपको इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें नज़र आती होंगी कभी कभार। अब तो इवेंट ज़रा बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान में भी हालात की वजह से, और कुछ हालात ठीक भी होते, लेकिन वो एक खौफ सा दिल में वो रहता है, तो चीज़ें इस तरह चलती रहती है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम आपको इन बड़े शहरों में, कराची में, इस्लामाबाद में कभी कभार जब देखने को मिल जाते हैं।